कृपा है, हर समय कृपा है, हर विधान कृपा में है, हर परिस्थिति कृपा में है। कृपा ही कृपा है। जिनकी कृपा कृपा करते हुए कभी तृप्त नहीं होती, आघाती नहीं है, सदैव कृपा बरसती ही रहती है, ऐसी सी लाडली लाल की अपार कृपा हम सब के ऊपर है। हम ऐसा अनुभव करें। जब हम कृपा का अनुभव करते हैं तो हम प्रियालाल को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उत्साह बढ़ता है। और जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमारे कदम पीछे हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इन काम क्रोध लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लें। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम माया के आकर्षण से अपने को बचा पावें। तो हमें लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। लेकिन जब कृपा की तरफ देखते हैं तो लगता है बहुत कृपालु हैं। हम नहीं चल पाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे, ये दृढ़ विश्वास है। हमारी योग्यता नहीं है पर वो हमें अपने योग्य बना लेंगे। हम जैसे भी हैं, हे प्रिया प्रीतम, आपके हैं। बस इस कृपा का भरोसा ही हमें भगवत प्राप्ति के नजदीक ले जा रहा है। हम देख रहे हैं। विश्वास मानिए, जितना आप कृपा का भरोसा करते जाएंगे, जितना विश्वास करते जाएंगे, उतने आप प्रभु के नजदीक होते जाएंगे। विश्वास से बढ़कर कोई साधना नहीं है। शायद ये बात कोई बिरला ही समझता हो। प्रभु पर विश्वास कर लेने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। विश्वास है। मैं नीच हूं, अधम हूं, बिल्कुल योग्य नहीं हूं। कहां वो रसिक महापुरुष जो रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में अशुभ प्रवाह करते, और कहां अपने लोग जो रात दिन इंद्रियों के भोगों में सुख का अनुभव करके एक बार भी आंसू नहीं बहाते प्रियालाल के लिए, एक बार भी नहीं तड़पते। तो हम कैसे अधिकार पेश कर सकते हैं कि हम आपकी प्राप्ति के योग्य हैं? नहीं, केवल कृपा, कृपा ही कृपा, चारों तरफ से कृपा, हर समय कृपा, हर परिस्थिति में कृपा। हम ऐसा अनुभव करें। जब आप कृपा का अनुभव करोगे तो कृपा दोनों तरफ आकर्षित करती है। भगवत कृपा बहुत बड़ी सामर्थ्य रखती है। वो प्रभु को भी आकर्षित करती है जीव की तरफ, और जीव को आकर्षित करती है ईश की तरफ, और दोनों को मिला करके मुस्कुराती है। हमारे प्रभु की कृपा का साक्षात स्वरूप है हरिवंश महाप्रभु। कृपा रूप जो वप धर्यो, कृपा रूप जो वप धर्यो। कृपा ने जब रूप धारण किया, वपु धारण किया, तो हरिवंश महाप्रभु ही भूतल पर अवतरित होकर अधम जीवों को भी नित्य विहार रस का अधिकारी बना देना, और प्रिया प्रीतम को अपनी गोद में लेकर के उस जीव को सेवा का अधिकार दे देना, ये कृपा का स्वरूप है। मूर्तिमान कृपा हित जो महाराज हरिवंश चंद्र जो महाराज हैं, बड़े अहोभाग्य हैं उनके जिन्होंने ऐसे कृपा सिंधु हरिवंश महाप्रभु की शरण ले ली, चाहे वचन से ही क्यों न हो। इतने उदार हैं कि प्रियालाल को भी सुख पहुंचाते हैं। इतने उदार हैं वो देखते ही नहीं है कि कितना अधम है, कैसे वो पापी क्यों न हो। हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरी जी के महल खवासी दे। कृपा रूप जो अपधरे। ऐसी करुणा उदय होती है, जिसको अभय दान दे दिया उसके सारे कर्म बंधन नष्ट कर दिए। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी।
विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे और निज आलय बनान बसावे, अपने महल में बसा लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, क्योंकि कृपा का ही अवतार है। इसलिए आचार्य शरणागत होकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में चित्त जोड़ने से अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, महानंद निस्यंदनी विश्वचेतो मृगावंधिनी, आहा, रंधिनी बंध संधे रसोन्मत्त वृंदाटवी वल्गिनी ताम हरेर दिव्य बंसी महम शीलयामी। बंसी हरिजू की बंसी, हरिवंश, हरिवंशी। कह रहे महानंद निस्यंदिनी विश्व चेतो मृगाव बंधनी, विश्व के चित्त रूपी मृग को बेध करके प्रियालाल के चरणों में सदा सदा के लिए बंधन युक्त कर देना। माया बंधनों को काट करके चित्त रूपी जो चंचल चित्त है उसको बेध करके बंसीनाद प्रियालाल की आसक्ति से युक्त कर देना। और महा आनंद निस्यंदनी, महा आनंद रस बरसाने वाली श्री हरिजू की बंसी है, ये सुनने को मिलती है। अचानक केवल कानों में बंसी ध्वनि सुनाई दे रही, वो बंसी ध्वनि जो यहां कोई बजा ही नहीं सकता, अलौकिक, जो भगवान शंकर की समाधि भंग कर दे, जो जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे। रंधिनी बंध संधे, जितने भी बंधन है सबका विनाश करने की सामर्थ्य एकमात्र बंसी जी में। वंशी ध्वनि समस्त मोहों का, समस्त रागों का, समस्त कामनाओं का नाश कर देती है। चित्त को सदा सदा के लिए प्रियालाल में अर्पित कर देती है। महा आनंद रस का वर्धन करने वाली बंसी रसोन्मत्त, रस में उन्मत्त कर देती है। वृंदाटवी वल्गिनी ताम हरेर दिव्य बंसी महम शीलयामी। हरि की उस दिव्य बंसी का मैं ध्यान करते हुए नमन करता हूं, जो वृंदावन में सदैव बजती रहती है। यहां बंसी नाद और नूपुर नाद होता रहता है। महारानी जी के चरणों का नूपुर नाद और लाल जी के अधरों पर विराजमान बंसी नाद किसी दिन तुम्हारे चित्त का अपहरण कर लेगी। यदि आप वंशी जी की शरण में हैं और वंशी जी के गाए हुए चतुरासी जी के पदों का गायन करते हैं और वंशी जी के बताए हुए नाम और मंत्र का जप करते हैं, तो ये हरिवंशी एक दिन आपके चित्त का अपहरण करके प्रियालाल की आसक्ति से युक्त करके रसोन्मत्त करके सदैव सदैव के लिए दिव्य वृंदावन वास प्रदान कर देगी। जब बंसी चित्त का आकर्षण करती है तो क्या देखने को मिलता है? बोले कदावा मदा घूर्णदा कर्ण नेत्रा कुली भूय वृंदावन श्री रसेन निजांगम मुदा गुंटे तद्रजो भी प्रियाली सुविस्मापिनी भाति राधा। जिनके कर्णायत नेत्र हैं, कान तक विशाल नेत्र हैं और जो प्रेम मद से घूर्णित हैं, आकर्ण लंबित नेत्र प्रेम मद से घूर्णित हैं, वो श्री किशोरी जी जो नीलांबर का ऐसे घूंघट किए हुए प्रीतम श्री श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं और समस्त सखी मंडली से घिरी हुई है, ऐसी किशोरी जी का साक्षात्कार करवाती है बंसी जी। चित्त का अपहरण करके, रसोन्मत्त करके, समस्त बंधनों का नाश करके अपनी आराध्या श्री राधा किशोरी का दर्शन कराने की सामर्थ्य बंसी जी में है।
बंसी जी दर्शन कराती हैं। कैसे स्वामिनी जो है, मदा घूर्णन नेत्रम, प्रेम रस से घूर्णित नेत्र, रुचिर मनोहर बंक बिलोकन, ऐसी, और घूंघट नीलांबर का उठाकर अपने प्रीतम की तरफ देख रही। सखी मंडलियों जूथ की जूथ सखियां घेरे हुए हैं। स्वामिनी जो प्रीतम के मुखारविंद की तरफ देख रही हैं। दिव्य वृंदावन की अद्भुत कुंज विश्व वंद्य हो जाएगा वो जो स्वामिनी जी के ऐसे रूप का ध्यान करेगा। श्रीपाद कह रहे वो विश्व वंदित, क्योंकि प्रियाजू के रूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ विषय है। सदा राधिका कृष्ण केली स्थलीनाम विलीनांतरो दिव्य शोभाम विभाव्य इहानंद कंदे महाश्चर्य वृंदे निवत्स्याति वृंदावने विश्व वंद्या, वो विश्व वंदनीय हो जाएगा जो हमारी प्यारी जू के रूप का साक्षात्कार कर लेगा। प्यारी जू के रूप का साक्षात्कार वही कर पाएगा जो हरिवंशी जू की शरण में है। हरिवंशी जू ही संपूर्ण सांगोपांग सेवा की पद्धति और सेवा की योग्यता और सेवा की शौंज सब प्रदान करती है। श्री प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला स्थली वृंदावन का नेत्रों में प्रकाशित होना और श्री वृंदावन के आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम का नेत्रों में प्रकाशित होना महाआनंद कंद, महामोद, महाप्रेम, ये उसके हृदय में जागृत हो जाता है। इसलिए अब सावधानी। महामोहिनी कोटि दुर्मोह दृष्टिर महासिद्धिर कोटिस दुर्गंध बुद्धि हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा कदा लोभयिष्यामि वृंदावने न्यान। करोड़ करोड़ सुंदरी अप्सराएं मिल जाएं तो भी भोगने की इच्छा ना हो, या सुंदर देवता जैसे पुरुष मिल जाएं तो भी भोगने की इच्छा ना हो, तभी हमारी किशोरी किशोर जू की सेवा की योग्यता प्राप्त होगी। महामोहिनी कोटिर दुर्मोह, ये केवल अज्ञान के कारण ऐसी बुद्धि होती है कि इन शरीरों में सुख है, नहीं तो शरीरों में सुख नहीं है, केवल सुखाभास है। सुखाभास, सुख की छाया, जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। ये दुर्मोह है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। जो उपासक इतना सुदृढ़ है कि कोटि कोटि अप्सराएं यदि उसे घेर ले तो भी उसका मन चलायमान ना हो, वो हमारी स्वामिनी जी के दर्शन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वृंदावन महिमामृत में पीछे वर्णन किया है कि जो गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लेता है उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि मोहित कर सके। जो गोरे चरणारविंद का शरणागत हो चुका है हृदय से, उसमें ऐसी सामर्थ्य महारानी जो प्रदान कर देती है कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसके चित्त को चुरा ले। अरे स्वयं भगवान की सामर्थ्य नहीं, स्वयं भगवान की। जब निज प्राणेश्वर्या ये समझ करके आलिंगन चुम्बन परिरंभन करते हैं तो सखी क्या कहती है? तवैव श्री राधे पद रस विलासे मम मना, मेरा मन है किशोरी जी उस समय भी आपके चरण कमल की सेवा सुख में ही है। और कह रहे हैं दृष्टिर महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि, बड़ी बड़ी सिद्धियां यदि जागृत हो जाए तो उनके प्रति हे भाव करके उनको त्याग दे। प्रेम सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर सिद्धि का त्याग किया जाता है। जो अन्य सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार रूपी सिद्धि का अधिकारी नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी चिंतन चितय ना नहित जान। हमारा अनहित हो जाएगा, इसलिए सिद्धियों को स्वीकार करना निषेध कहा गया। कह रहे हैं दृष्टिर महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि,
तुम्हारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए सिद्धि में कि करोड़ों करोड़ों दुर्गंध युक्त पदार्थों से भी हे है। सिद्धि क्या? बहुत रूपों में प्रकट हो जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, कई जगह एक साथ प्रकट हो जाना, आकाश में विचरण करना, बहुत सी सिद्धियां हैं। अगर इन सिद्धियों को स्वीकार कर ले तो प्रियालाल की प्रेम सिद्धि नहीं मिलती। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे, प्रियालाल के मन की चाह क्या है ये जानने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसीलिए हमारे ब्रज के जितने सिद्ध हुए हैं सब कोई ऐसे नहीं हुए कि चुटकी बजाए कोई चमत्कार दिखाए। यही चमत्कार आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। हा राधा, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, ऐसे रोते रोते पूरा जीवन व्यतीत किया। यही परम सिद्धि मिली, यही प्रेम रूपी सिद्धि मिली। श्री राधा चरण कमल की शोभा का पान वही कर सकता है जो कोटि कोटि सुंदरी अप्सराओं को भी या सुंदर पुरुषों को भी देख करके मन चलायमान न हो, कोटि कोटि महासिद्धियों की तरफ भी दुर्गंध बुद्धि हो। वही हमारे वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। और इतनी सामर्थ हम में है नहीं, ये सामर्थ आचार्य प्रदान करते हैं, हितजू महाराज प्रदान करते हैं, हित सजनी जो प्रदान करती है। हमारी सामर्थ्य नहीं। हम तो एक छोटी सी वस्तु में लुभायमान हो जाए, हम तो एक छोटे से पदार्थ में लुभायमान हो जाए। ऐसी बड़ी बड़े आकर्षणों से बचाकर प्रियालाल के चरणों तक पहुंचाना ये जिम्मेवारी है आचार्य की। जब हम आचार्य शरणागत हो जाते हैं तो कमल कर जिन उन्होंने ग्रहण किया, जिनका कर कमल, उसे पार कर दिया इस भव समुद्र से सुख पूर्वक और प्रियालाल तक पहुंचा दिया। इसलिए उपासक को आचार्य निष्ठा रखनी चाहिए। जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। मुझे हरिवंश की कसम है, यदि हरिवंश छोड़कर और किसी का आश्रय लूं और भजन करूं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। दृढ़ आचार्य निष्ठा तो पूरा भजन और पूर्ण भजन का फल प्रियालाल ये निश्चित मिल जाएंगे। विश्वास करो, हरिवंश शरणागति में बहुत बड़ा बल है।